13,600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी बस कुछ ही दिनों की बात है जब वो भारत लाया जाएगा। भारत में जेल की सलाखों के पीछे वो होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, क्या कुछ अभी होना बाकी है, कितना वक्त लगेगा, क्या विकल्प नीरव मोदी के पास है और भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी बात को आगे बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि ये वीडियो पहुंच पाए। नीरव मोदी जो जनवरी 2018 में भाग गया था जब पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला खुला था 13,600 करोड़ का। जनवरी में ही घोटाला सामने आया और जनवरी में ही नीरव मोदी भारत से भाग गया, भगौड़ा घोषित कर दिया गया। नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में केस किया था। उसके बाद उसे कहा गया कि भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, वो हाईकोर्ट गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने कहा है नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। उसे जो आर्थिक अपराध से जुड़े मामले हैं उनका सामना करना चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करे। इसके लिए जरूरी है कि उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जाए। साथ ही साथ अदालत ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों की भी दुहाई दी। उन्होंने कहा भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छे हैं, इन संबंधों को देखते हुए भी नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। यानी अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है, नीरव मोदी जब भारत में होगा, इस घोटालेबाज से एक एक पैसा तो सरकार वसूल ही रही है। इसकी संपत्तियों को जिस तरह से जब्त किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो आएगा इस देश में, कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी जिस तरह का अपराधी वो है, जिस तरह के आर्थिक अपराध उसने किए हैं। नीरव मोदी ने अदालत में क्या दलील दी थी? नीरव मोदी के वकील की तरफ से कहा गया था कि नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेंटल इल हेल्थ का ग्राउंड दिया गया। कहा गया कि भारत की जेलों में अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो भारत की जेल में रहना होगा और भारत की जेलों में ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें वो रह पाए, क्योंकि अगर वो वहां रहेगा तो वो सुसाइड भी कर सकता है, ये कहा गया। इसके तर्क में भारत की तरफ से कहा गया था कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और जो भी मेडिकल हेल्प होगी या मानसिक रूप से उसको जो मदद की जरूरत होगी उसके मानसिक हालातों को देखते हुए वो सारी मदद उसे दी जाएगी और मुंबई की आर्थर रोड जेल में उसे रखा जाएगा। यह भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था, एजेंसियों की तरफ से साफ कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की दलील नहीं मानी और कहा कि उसे प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। यह रास्ता साफ हो गया। अब नीरव मोदी के पास कौन कौन से रास्ते हैं? नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ब्रिटेन की, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वहां की हाई कोर्ट ये कहे कि ये जो मामला है ये जनहित से जुड़ा है, आम जनता के महत्व से जुड़ा हुआ मामला है, तभी इसकी सुनवाई होगी और 14 दिन के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाना होगा। साथ ही उसके पास यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जाने का भी एक ऑप्शन है, जहां पर उसके वकीलों की तरफ से यही दलील दी जाएगी। नीरव मोदी ने हाई कोर्ट में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की धारा 3 और ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि 2003 का हवाला दिया था, वास्ता दिया था, जिसके तहत भारत प्रत्यर्पित नहीं करने की अपील की गई थी। इन दो कानूनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन दोनों कानूनों को भी ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया। उसने कहा कि प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, प्रत्यर्पित करने का बेहतर केस है। 2018 में यहां से भागा था। नीरव मोदी अभी भी जेल में है, ब्रिटेन की जेल में है, भारत में नहीं है, लेकिन जेल में ही है। 19 मार्च 2019 को उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था भारत सरकार की तरफ से, जब प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की गई थी, प्रत्यर्पित करने के लिए कहा गया था। उसके बाद पहली बार उसे 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और वो इस वक्त जेल में ही है। 2021 में ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उसको प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। जो वहां की गृह मंत्री थी उस वक्त की, उन्होंने भी कह दिया कि भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला है, उस कानून का सामना करना चाहिए नीरव मोदी को और उसे भारत भेजा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट चला गया। लेकिन अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो ज्यादा उसके पास ऑप्शन है नहीं और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए कह रही हूं कि सिर्फ कुछ दिन की बात है जब वो यहां पर होगा, भारत में होगा और उस पर तमाम मामले चलेंगे।
भारत में स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद नीरव मोदी की जो संपत्ति है वो ईडी लगातार जब्त कर रही है। वो ब्रिटेन की जेल में है, भारत लाया जा रहा है, उसकी पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चल रही है और कुछ ही दिन में आ जाएगा। लेकिन इस बीच ईडी भी कार्रवाई कर रही है। जो स्पेशल कोर्ट है उसके आदेश के बाद उसकी संपत्तियां लगातार कुर्क की जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। साथ ही जून 2019 में, मार्च 2019 में ब्रिटेन में वो गिरफ्तार हुआ और जून 2019 में स्विस ऑफिशियल्स ने उसकी संपत्तियों के साथ ही, जो वहां पर उसकी संपत्तियां, उसके साथ ही जो स्विस बैंक का उसका अकाउंट है और उसमें $6 मिलियन हैं, उन्हें सीज कर दिया था। यानी अब वो पैसा वो निकाल नहीं सकता, वो सीज कर दिया गया था उसी वक्त जब भारत सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की थी। तो ये सब कुछ उस पर हो रहा है। साथ ही साथ अभी अप्रैल 2022 में सीबीआई ने नीरव मोदी के बेहद करीबी, जो उसकी कंपनी का डीजीएम था, फाइनेंशियल चीजें जो थी, जो फाइनेंसेस थी, वो देखता था, उससे भी इजिप्ट के कैरियो, इजिप्ट की राजधानी कैरियो से भारत प्रत्यर्पित कराया, भारत लेकर आए हैं। और इसके बाद अब एक कार्रवाई शुरू हुई है, यानी लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है। और अभी जो ये सुभाष शंकर परब, जो डीजीएम था नीरव मोदी की कंपनी में, उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके भारत आने के बाद और तेजी से कार्रवाई, बहुत सारी चीजें हैं जिनका खुलासा हो रहा है, जिनके बारे में पता लग रहा है। क्योंकि पूरा नेक्सस, पूरा जाल किस तरह से पूरा ये बुना गया, किस तरह से इतना बड़ा घोटाला किया गया, ये सब कुछ सामने आना बेहद जरूरी है। तो ये सब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं वो करते हैं, वो होता है। भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी की नीति शुरू से, जब वो सरकार में आए पहली बार 2014 में, तब से साफ है। लेकिन अब उनका जो रुख है वो बहुत कड़ा है और वो साफ साफ कहते हैं, उन्होंने एजेंसियों से भी कहा कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल दबाव में ना आए, डर में ना आए कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति पे कार्रवाई करते हैं तो आपके लिए कुछ कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है। तो अब ये साफ है कि कोई भी भ्रष्टाचारी कुछ भी करके अगर भागेगा तो वो भारत लाया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात कैसे और पुख्ता होती है, और अभी नीरव मोदी शुरुआत है, देखते जाइए। इसके बाद विजय माल्या भी आएगा और नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी भी भारत लाया जाएगा। सबका हिसाब होगा, सबको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी यही बात साफ कही है कि आर्थिक अपराधियों को भारत लाने की पुरजोर कोशिश जारी है और यहां पर लाकर उन पर भारत के कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इसकी पूरी कोशिश भारत सरकार कर रही है। बहुत कड़ाई से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और जितने आर्थिक अपराधी हैं उन सबको देश में लाया जाएगा और उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो कहा था वो हो रहा है। लोगों को लग रहा था कोई कार्रवाई, नीरव मोदी नहीं आ रहा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन सब का नाम लिया जाता था, लेकिन अब देखिए शुरुआत हो रही है। वहां की भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एक एक करके सारे भगौड़े आएंगे, इस देश में आएंगे और जिन्होंने इस देश की जनता का पैसा लूटा है उनको जवाब देना पड़ेगा, इस देश की जनता को, और कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। पाई पाई तो सरकार उनसे वसूल ही रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।